इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मास्टर सीरीज के एपिसोड 17 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार पार्ट 5 यानी सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार कल्चरल एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल्स 29 और 30। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स 29 और 30 यानी सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। ये अधिकार भारत की विविध संस्कृति और अल्पसंख्यकों की पहचान की रक्षा करते हैं। आइए आसान भाषा में समझते हैं। अनुच्छेद 29 भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा क्या कहता है? भारत के नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा लैंग्वेज, लिपि स्क्रिप्ट, संस्कृति कल्चर को सुरक्षित रखने का अधिकार है। साथ ही किसी भी सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में केवल धर्म, जाति, भाषा या नस्ल के आधार पर प्रवेश से मना नहीं किया जा सकता। उदाहरण 1, यदि किसी क्षेत्र के लोग अपनी मातृभाषा और सांस्कृतिक परंपराओं को बचाने के लिए सांस्कृतिक संस्था बनाते हैं तो उन्हें संविधान का संरक्षण प्राप्त है। उदाहरण 2, किसी छात्र को केवल उसकी भाषा या धर्म के कारण सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार क्या कहता है? धार्मिक, रिलीजियस और भाषाई लिंग्विस्टिक अल्पसंख्यकों को अधिकार है कि वे अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करें, उनका प्रबंधन स्वयं करें। सरकार केवल इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती कि संस्थान किसी अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा चलाया जा रहा है। उदाहरण 1, कोई ईसाई या सिख समुदाय अपना स्कूल या कॉलेज स्थापित कर सकता है और उसका संचालन कर सकता है। उदाहरण 2, तमिल भाषी अल्पसंख्यक किसी दूसरे राज्य में तमिल भाषा के संरक्षण के लिए विद्यालय स्थापित कर सकते हैं। एग्जाम्पल आर्टिकल 29 से 30। आर्टिकल 29 भाषा प्लस लिपि प्लस संस्कृति की रक्षा। आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित व संचालित करने का अधिकार। वन लाइनर रिवीजन। आर्टिकल 29 भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा तथा भेदभाव के आधार पर प्रवेश से इनकार नहीं। आर्टिकल 30 धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित और संचालित करने का अधिकार। एग्जाम टिप याद रखें, आर्टिकल 29 सभी नागरिकों के किसी भी वर्ग की भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करता है। आर्टिकल 30 विशेष रूप से धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित और प्रबंधित करने का अधिकार देता है। यह विषय एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, यूपीपीएससी और यूपी पुलिस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। क्विज, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित और संचालित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? ए अनुच्छेद 29, बी अनुच्छेद 30, सी अनुच्छेद 28, डी अनुच्छेद 32। सही उत्तर बी अनुच्छेद 30। अगले एपिसोड में हम पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी आर्टिकल 32। इसे संविधान की आत्मा और हृदय भी कहा जाता है। ऐसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मास्टर सीरीज के लिए कंपटीशन एग्जाम ब्लूप्रिंट को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।